में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सचिवालय ईटानगर में असम अरुणाचल सीमा विवाद पर गठित रीजनल कमेटियों के अध्यक्षों के साथ इस मुद्दे पर प्रगति की समीक्षा। बैठक में असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त रहे मौजूद। देश भर में मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री ने छठ के पावन अवसर पर लोगों को दी बधाई। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, ईटानगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलाशयों के किनारे श्रद्धालुओं ने दिए डूबते सूर्य को अर्घ्य। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से लीलाबारी से जीरो, इम्फाल से आइजोल और शिलोंग से लीलाबारी के मध्य एयरलाइंस एयरलाइन की फ्लाइट का किया शुभारंभ। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल, असम, मणिपुर और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में असम अरुणाचल सीमा विवाद पर गठित रीजनल कमेटियों के अध्यक्षों के साथ इस मुद्दे पर प्रगति की समीक्षा। बैठक में असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त भी मौजूद थे। श्री खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि 15 जुलाई 2022 को असम अरुणाचल सीमा मुद्दे के समाधान को लेकर नामसाई घोषणा पत्र के अनुसार दोनों राज्य शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए जल्द सीमा विवाद के सामान्य हल के लिए प्रतिबद्ध है। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाए जाने वाले छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने छठ के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। उन्होंने भगवान सूर्य और छठी मैया के आशीर्वाद से सबका जीवन अलौकिक रहने की प्रार्थना की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। साथियों, सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भांति भांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता। छठ पूजा की एक और खास बात होती है कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसे समाज के विभिन्न लोग मिलकर तैयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है। मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिए चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहयोग के बिना छठ की पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है।
अरुणाचल प्रदेश में लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में सियांग नदी के किनारे, ईटानगर राजधानी क्षेत्र और राज्य के विभिन्न स्थानों पर नदियों और जलाशयों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा कर रहे हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। क्यूट लग रहा ना। वहाँ से रास्ता था केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से आज आयोजित एक कार्यक्रम में लीलाबाड़ी से जीरो, इम्फाल से आइजोल, शिलोंग से लीलाबाड़ी के मध्य अलायंस एयर की फ्लाइट का शुभारंभ कर पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय संपर्क में नए युग की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा, अरुणाचल प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकाप नालो, जीरो के प्रतिनिधि कृषि मंत्री तागे ताकी सहित कई गणमान्य व्यक्ति वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री सिंधिया ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उड़ान स्कीम के तहत रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि ये फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ इंजन बनाने के पीएम मोदी के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि जीरो, लीलाबाड़ी, शिलोंग और इम्फाल आइजोल एयर रूट पर उड़ान सेवा से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्टूडेंट्स पावर के बारे में कहा है कि ये भारत को ताकतवर बनाने का आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपनी आज़ादी का शताब्दी मनाएगा तो युवाओं की ये शक्ति भारत को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिस पर आज भारत काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के युवा जिस तरह हैकाथॉन में प्रॉब्लम सॉल्वर कर रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक है। श्री मोदी ने कहा है कि देश के लाखों युवाओं के साथ वर्षों में हुई एक हैकाथॉन ने बहुत सारी चुनौतियों का समाधान कर दिया है और देश को नए सॉल्यूशन दिए रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूं। जिस तरह हमारे युवा हैकेथॉन्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रात रात भर जागकर घंटों काम करते हैं, वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। बीते वर्षों में हुए हैकाथॉन्स ने देश के लाखों युवाओं ने मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस को निपटाया है, देश को नए सॉल्यूशन दिए हैं। ईटानगर में शनिवार को भारत दर्शन सुशासन यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और राजस्थान सहित कई राज्यों के भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने देश की विविध संस्कृति को प्रदर्शित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है और उनके माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता में मदद मिलती है।
इस अवसर पर ईटानगर के विधायक तेची कासो, भाजयुमो की अरुणाचल प्रदेश इकाइयों के प्रभारी अरुण ज्योति हजारिका और अध्यक्ष राम ताजो सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पीएम साहब ने जिस प्रकार से लास्ट 8 इयर्स में जो कंट्रीब्यूशन दिया, पूरा अरुणाचल का जनता काफी खुशी है। अरुणाचल का सबसे बड़ा चैलेंज जो था, जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी टोपोग्राफिकली चैलेंजिंग एरिया। सबसे बड़ा चैलेंजिंग था हमारा कनेक्टिविटी को लेके, रोड कनेक्टिविटी। तो पहले तो हमारा यहाँ पे रोड हाईवेज वगैरह भी नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे। तो पीएम साहब आने का बाद में पूरा यहाँ पे हाईवे बनना शुरू हुआ। गडकरी साहब का एनर्जेटिक मिनिस्टर, उनके आशीर्वाद से अभी सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारा अभी हाईवे से कनेक्टेड हो चुका है। तो जितने भी जो फुटेज एरियाज है उसमें भी अभी हमारा ट्रेन का सर्वे का काम चल रहा है और इसी विंटर में वहाँ पे प्रैक्टिकली काम भी शुरुआत हो जाएगा और भी रेलवेज को अरुणाचल का फुटेज एरियाज में एक्सपांशन के लिए। एंड टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज अरुणाचल, जैसे मैंने कहा, इट्स ए वेरी strategic state because we share border with Tibet, China, and the longest border 1200 kilometers approximately. तो 2 strategic locations में हमारा सेंट्रल अरुणाचल में एक तो आलो एक जगह है, वहाँ तक कभी रेलवे का सर्वे का काम चल रहा है। एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, तवांग, वहाँ का भी अभी रेलवे का काम, सर्वे का काम चल रहा है। 6 लोकेशन में एयरपोर्ट बन चुका है अरुणाचल प्रदेश में। और अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसमें बड़ा एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल आप एयरबस बोलिए या बोइंग एयरक्राफ्ट बोलिए, उसका अभी यहाँ होलोंग के सामने में है, ईटानगर का अंदर ही है। तो वहाँ पे अभी बन के हम लोगों को लाइसेंस भी मिल चुका है। नाउ इज रेडी फॉर इनोग्रेशन। अब इसी महीना नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और उस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। अभी देश का सबसे बड़ा हाइड्रो जो पावर है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट का अभी बन रहा है। आई एम वेरी होपफुल कि बाय नेक्स्ट ईयर, बाय दिसंबर तक टारगेट दिया हुआ है, वो कंप्लीशन हो जाएगा 2000 मेगावाट। और उससे भी बड़ा, वो भी अपना अरुणाचल में है, पीएम साहब ने उसको कैबिनेट में क्लियरेंस दे दिया है, 2880 मेगावाट। हमारा ईस्टर्न साइड में दिबांग एक जगह है, उस एरिया में अभी बहुत जल्दी हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला है। आप सभी को मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस प्रोजेक्ट में विजिट करेंगे, यात्रा को हैशटैग करते हुए, BJYM का उसमें टैग करते हुए, ये सब प्रोजेक्ट जो है अपना आप लोग करेंगे तो और भी स्प्रेड होगा। इतना डिफिकल्ट स्टेज में भी इस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पे, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, टेरेन का भी चैलेंज है, बहुत सारा चैलेंज, उसका बावजूद भी यहाँ पे इतना काम हो रहा है। ओके, दैट वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू सोशल मीडिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्चुअल माध्यम से रिलायंस जियो के वरिष्ठ अधिकारी तरुण झुंझुनवाला के साथ बातचीत में अरुणाचल प्रदेश में मोबाइल और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा की। श्री झुंझुनवाला ने अरुणाचल में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आज देश महान भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती मना रही है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के प्रमुख दूरदर्शी परमाणु भौतिक के वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार जहांगीर और मेहरबाई भाभा के घर में हुआ था। होमी जे भाभा ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में एक शक्तिशाली भारत की कल्पना की थी। उन्हें प्यार से भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर प्राप्त करने का सपना देखा था। उनके प्रयोगों और अथक प्रयासों के बदौलत भारत समकालीन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण परमाणु शक्तियों में एक के रूप में उभर रहा है। भाभा ने परमाणु कार्यक्रम के निदेशक के रूप में कार्य किया और भारत में परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के संस्थापक निदेशक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को श्रद्धांजलि देते हुए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। असम राइफल्स के खोंसा बटालियन ने तिरप जिले के लाजू विलेज में शनिवार को से नो टू ड्रग्स की थीम पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर असम राइफल्स और स्थानीय लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस म्यूजिक कंसर्ट में 21 गांव के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर असम राइफल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाने की अपील की।
यूथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सोसाइटी का पार्ट है, हमारे एरिया में दो चीज़ें उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की चीज़ हो रही है। एक है एक्सटॉर्शन और यूजी और दूसरा है ड्रग्स। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ से ख़त्म करना है। ना तो अब होता क्या है कि यूजीज होते हैं, एक्सटॉर्शन होता है, वो आपका पैसा लेके जाता है, और ड्रग्स जो सप्लाई करता है वो आपको अपना पैसा देने पे मजबूर करता है। और यहीं पर मैं जितने हमारे विलेज एल्डर्स हैं, जितने हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी बोलना चाहूँगा कि आपका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपने अपने बच्चों को बचपन से ही बिल्कुल सही एजुकेशन देना है, बिल्कुल सही रास्ता दिखाना है, और यकीन करना है कि हमारे बच्चे अच्छी तरीके से बढ़ें। वो हमारा फ्यूचर है। हमारी आगे की जनरेशन कैसे बनेगी, हमारे एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो हमारा यूथ डिसाइड करेगा। हम बुढ़े लोग हैं, हम लोग का टाइम ख़त्म हो गया। जो बचपन के लोग हैं, अभी बच्चा है वो बड़ा हो रहा है। जो यूथ है वो अभी क्या कर रहा है वो अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने क्रादादी जिले के यांगटे में क्लाउड बर्स्ट से प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री ताकाम पारियो के नेतृत्व में इस दल ने APYC के अध्यक्ष तार जोनी, राष्ट्रीय सचिव परितोष रॉय सहित कई सदस्य मौजूद थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को त्वरित सहायता देने की अपील की। इस दल ने राज्य सरकार से जल, विद्युत और सड़क संपर्क बहाल करने और किसानों को नुकसान हुए फसल की भरपाई के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। एलुमनाई एसोसिएशन की कामली जिला इकाई द्वारा आज VKV दोलुंगमुख में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। इस शिविर में रामकृष्ण अस्पताल और NHPC के 23 चिकित्सकों ने स्कूल के शिक्षकों, छात्रों, अन्य कर्मियों और आसपास के गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। जो हेल्थ कैंप है ये BKV जो अलुमिनी जो कमले यूनिट है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये ऑर्गेनाइज इसीलिए मतलब कि कर रहा है क्योंकि हम लोग का जो तवांग नदी पर बना छागजाम आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज करीब 600 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पहले दलाई लामा के शिष्य तांगतन ग्याल्पो ने इस हिमालयन रीजन में वर्ष 1420 से 1430 के बीच हिमालयन रीजन के करीब 100 से अधिक लोहे के पुलों का निर्माण किया था। कितपी और मुक्तो के बीच स्थित ये पुल मेटालॉजी का अद्भुत नमूना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।